नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों, बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाए, बिना आरती करे, मात्र धनतेरस या दीपावली पर स्थल के एक टुकड़े को लाने भर से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी और धनवंतरी को यह फल अति प्रिय है और जिसके घर में होगा इस फल का एक भी टुकड़ा, उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रुकरी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। अब दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपका मन में भी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि वह कौन सा ऐसा फल है जो कि स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का विशेष आशीर्वाद है, जिसके मात्रा एक टुकड़े को दिवाली या धनतेरस के दिन लाने भर से आपकी किस्मत चमक जाएगी। 7 पुरुषों तक इतना धन दौलत बरसेगा कि संभल नहीं पाओगे। फिक्र मत कीजिए दोस्तों, मैं उसे फल की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में लिखना होगा, जय मां लक्ष्मी, आपका हमारे घर में स्वागत है एवं जय भगवान धन्वंतरी। दोस्तों, लगे हाथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हम आपको ऐसी ही रोचक जानकारी बता सके एवं इन जानकारी को शेयर कर अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि उनका भी भला हो। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस बात से अवगत है कि 10 नवंबर को है धनतेरस, 12 नवंबर को है दिवाली। धनतेरस और दिवाली में खरीदारी की परंपरा आज से ही नहीं बल्कि हजारों साल से लोग करते हुए चले आ रहे हैं और इसके पीछे बहुत सारे कारण भी बताए गए हैं। लोग कहते हैं और धार्मिक मान्यता भी है कि धनतेरस के दिन हम जो भी वस्तु खरीदने हैं, सामग्री खरीदने हैं, अगर आप धनतेरस में कुछ भी खरीद पाने में सक्षम नहीं है तो चाहे थोड़ा सा गेहूं खरीद ले या थोड़ा सा धनिया ही खरीद ली, लेकिन धनतेरस के दिन खरीदारी करना मत भूलिएगा। कभी भी घर खाली हाथ मत आना। दोस्तों, हम सब धनतेरस और दिवाली क्यों मनाते हैं, इसकी कई अनेक पौराणिक कहानियों को बताया गया है। सबसे लोकप्रिय मनाया जाता है कि भगवान श्री राम वनवास से लौट करके आए थे तो उसकी प्रसन्नता में अयोध्या वासियों ने धनतेरस और दिवाली के पावन पर्व को मनाया था। दूसरी कहानी है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी जी आयुर्वेद। तीसरी मान्यता के अनुसार दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है। इस दौरान वह अपने हर भक्तों के घर जाती है और जो भी व्यक्ति उनकी विधि विधान से पूजा पाठ करता है, माता लक्ष्मी जी उसे व्यक्ति को अपना आशीर्वाद जरूर देती है। दोस्तों, धनतेरस दिवाली के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कुछ ऐसी छोटी छोटी जो आपको जरूर खरीद करके लाना चाहिए। शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इन चीजों को पूरे साल में आप सिर्फ धनतेरस और दिवाली के दिन खरीद करके अपने घर पर लाते हैं और उनकी थोड़ी सी ही पूजा कर लेते हैं तो कई देवी देवताओं के साथ आपको भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिलता है। उनके अनुसार उन फलों को खरीद करके लेंगे, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करेंगे तो मां के चलिए तुरंत ही आपको माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाएगा। यह इस वीडियो को बिल्कुल ही आज आपको हम इस वीडियो में सबसे पहले बताएंगे कि धनतेरस के दिन में कौन सी 2 रुपए की 10 रुपए की चीज है जो आपको जरूर खरीद करके लाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सके, भगवान धन्वंतरी जी की कृपा प्राप्त हो सके। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन से ऐसे फल है जिनको अगर आप दिवाली के दिन खरीद करके लाते हैं और सिर्फ माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर भर देते हैं तो तुरंत ही माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर में धान की वर्षा होगी। इन फलों को लाने के बाद खुद माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगे, इसीलिए इस वीडियो को कतई भी स्किप मत कीजिएगा
और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और अगर आप माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और एक कम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को आप दिवाली वाले दिन या धनतेरस वाले दिन करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। धनतेरस पर जो सबसे पहली चीज खरीदी, क्योंकि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से क्यों है, तो आपको बता दें माता लक्ष्मी जी एक गिरा देती है अगर इतना साफ करने का काम करती है। इसी प्रकार से जो माता लक्ष्मी जी है वह एक व्यक्ति के जीवन से गरीबी, परेशानी, दरिद्रता को पूरी तरह से खत्म कर देती है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में बताया गया है कि झाड़ू का सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है। यहाँ तक कि झाड़ू में माता लक्ष्मी जी का वस्त्र माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में भी झाड़ू का आदर नहीं होता है उसे घर में माता उसकी अच्छी तरीके से पूजा करना है और उसको घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रख देना है। अगर आप धनतेरस या दिवाली के दिन यह करेंगे तो माँ के चलिए जरूर ही माता लक्ष्मी जी आपके घर पर बात करने आए। माता लक्ष्मी जी के वरदान और आशीर्वाद से आपके घर की समस्त प्रकार की गरीबी तो खत्म हो जाएगी, बनी रहेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक वाली झाड़ू मत लेगा, हाथ से गुड्डी हुई झाड़ू लेकर के आएगा। मार्केट में, बाजार में आपके हाथ से उठी हुई झाड़ू जरूर मिल जाएगी। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस दिन आप झाड़ू लेकर के आते हैं उसे दिन उसकी पूजा कर करके उसको सिर्फ उत्तर पश्चिम दिशा में अपने घर पर रख दीजिएगा। इसका इस्तेमाल दिवाली या दशहरे वाले दिन मत कीजिएगा। इतना उपाय करने भर से इस दिवाली के बाद आपके घर से समस्त प्रकार की परेशानी अपने आप आपके घर को छोड़कर चली जाएगी। दूसरी चीज जो आपको दिवाली को खरीद करके लाना है वह चांदी के सिक्के या सोने के सिक्के। चांदी की जो धातु है वह माता पार्वती जी से उत्पन्न हुई है और सोने की धातु माता लक्ष्मी जी से उत्पन्न हुई है। देखिए, सोने को आभा माना जाता है और चांदी को शक्ति माना जाता है, यहाँ तक कि सोने को लक्ष्मी भी माना जाता है। खाने का मतलब यह है, जहाँ पर शक्ति और लक्ष्मी दोनों का वास होगा उसे घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। और अगर आप दशहरे या दिवाली के दिन एक छोटा सा ही सोने का सिक्का लाते हैं और उसको अपने घर की पूजा घर में रखने के बाद उसकी थोड़ी सी पूजा करके उसको अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देते हैं, ऐसा करने पर से आपके घर को साक्षात माता लक्ष्मी जी और माता पार्वती जी का वरदान मिलता है, जिसके बाद आपके घर पर न केवल धन की वर्षा होती है बल्कि फिर आपके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आप सोच रहे हैं चांदी का सिक्का या सोने का सिक्का लाने के बाद उसकी पूजा कैसे करें, दिवाली वाले दिन या दशहरे वाले दिन एक चांदी का सिक्का, एक सोने का सिक्का आपको खरीद करके लाना है। नहाने धोने के बाद आपको उसे सोने के सिक्के को या चांदी के सिक्के को गंगाजल से धो लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है जहां पर माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा है वहां पर इस सिक्के को अपने हाथ में पकड़ता है। 11 बार माता लक्ष्मी जी के बीच मंत्र का जाप करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। उसके बाद इस सिक्के को अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है। यह उपाय करने पर से आपका सिक्का अभिमंत्रित हो जाएगा, आपका सिक्का सिद्ध हो जाएगा और यह आपके जीवन में धन को खींचने का काम करेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ आपके पास चलाएगा। दोस्तों, दिवाली के दिन आपको एक जड़ी बूटी जरूर खरीद
करके लाना चाहिए। इसका मुख्य कारण क्या? और आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपको लगातार डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, आपका रुपए किसी भी काम का नहीं है। और अगर आपके पास रुपए कम है लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे। और धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी का जन्म हुआ था और वह आयुर्वेद के जन्मदाता माने जाते हैं। बस आपको धनतेरस के दिन या दिवाली के दिन कोई भी जड़ी बूटी छोटी हो बड़ी हो लेकर के आना है और इसको गंगाजल से धोने के बाद अपने घर पर स्थापित कर लेना है। अगर आपने सिर्फ यह उपाय कर लिया तो भगवान धन्वंतरी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहेगी। आप पूरा परिवार निरोध रहेगा। अगर आप लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे हैं, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल के समय से चला हुआ आ रहा है और अगर आप भी इस दिवाली है तो शत आप इसके बाद कई प्रकार की बीमारियों से आप जरूर बचे रहेंगे। अगली चीज है कौड़िया। धनतेरस के दिन या कौड़िया लाना भूल कर भी मत भूलिए, लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती है। दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तब माता लक्ष्मी जी के साथ कौड़िया भी उत्पन्न हुई थी। शास्त्रों में साफ साफ बताया गया है कि अगर दशहरे वाले दिन या दिवाली वाले दिन आप कौड़िया लाते हैं, इसको गंगाजल से धोने के बाद सिर्फ लाल कपड़े में लपेट करके अपनी तिजोरी में रख देते हैं, अपनी अलमारी में रख देते हैं, तो कभी भी आपके घर पर धन की कमी नहीं होगी। कौड़िया जो होती है वह एक व्यक्ति के जीवन में दान को खींचती है, एक व्यक्ति के जीवन से आर्थिक कष्ट को खत्म कर देती है। तो आपको बस यह करना है कि दिवाली वाले दिन कौड़िया खरीद करके लाना है, इसको अच्छी तरीके से गंगाजल से धोने के बाद अपने तिजोरी में डाल करके रख देना है। अब चलिए जानते हैं कि वह कौन से ऐसे फल है जिनके बिना एक व्यक्ति की दिवाली की पूजा, धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप दिवाली के दिन यह फल खरीद करके नहीं लाते हैं, इसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, तो मां के चलिए आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। अगर आप दिवाली के दिन कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं और के आते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं, इसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तुम मां के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। माता लक्ष्मी जी का वरदान आपको जरूर मिलेगा। आपके जीवन में आपको इन फलों को लाने के बाद एक चमत्कारी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा जय माता लक्ष्मी जी की। सबसे पहले फल है गूलर का फल। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, जो आपको बताने जा रहे हैं, गूलर का फल कोई साधारण फल नहीं होता है। गूलर के फल को अगर कोई व्यक्ति दिवाली या धनतेरस के दिन अपने घर पर ले आता है तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, उसे व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यह कोई हवाई बात नहीं है दोस्तों, यह शास्त्र प्रमाणित जानकारी है। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान नरसिंह है जब हिरण्यकश्यप को मार करके जा रहे थे तो उनके हाथों में बहुत खुजली हो रही थी। तो भगवान नरसिंह जी ने अपनी खुजली को मिटाने के लिए गूलर के वृक्ष को सबसे पहले अपने आसपास देखा और गूलर के वृक्ष पर अपने नाखूनों को गढ़ा दिया। जैसे ही भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष में अपने नाखूनों को गढ़ाया, तुरंत थी भगवान नरसिंह जी की हाथों की खुजली अपने आप खत्म हो गई। गूलर का वृक्ष दर्द से कराहने लगा। तब भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष को वरदान दिया है, वृक्षराज में आपको वरदान देता हूँ कि मैं और लक्ष्मी सदैव आपके वृक्ष पर विराजमान रहेंगे। और कोई भी भक्त अगर दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन आपके फल को ले जाकर के अपने घर पर स्थापित कर लेगा तो उसे व्यक्ति की गरीबी को हम क्षण भर में समाप्त कर देंगे। अब गूलर के फल को आपको लाना कैसे, देखिए। दिवाली वाले दिन या दशहरे वाले दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध गंगा जल लेना। फिर आपके घर के पास कोई भी कलर का वृक्ष हो, सूर्यास्त से पहले आपको वृक्ष के पास उसे गूलर के वृक्ष को देना है।
फिर उसे गूलर के वृक्ष से अनुमति लेने के बाद आपको 5 कलर के वृक्ष के फल तोड़ लेने हैं। इसको घर पर लाना है। घर पर लाने के बाद इसको लाल कपड़े में लपेटना है और अपने घर में पूजा घर पर स्थापित कर देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो साक्षात आपके घर को भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। आपके घर से हर प्रकार की गरीबी खत्म हो जाएगी। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दूसरा फल है सीताफल। दोस्तों, सीताफल माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का स्वरूप कहे जाने वाले सीताफल आपकी गरीबों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने में सक्षम माना गया है। अगर आप दिवाली वाले दिन एक सीताफल खरीद करके लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को उसको अर्पित कर देते हैं तो माँ के चलिए धन आपके पीछे आपके जीवन में इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। यह उपाय अगर दिवाली वाले दिन किया जाए तो शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। एक व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ मिलता है, एक व्यक्ति का भाग्य प्रबल हो जाता है अगर वह व्यक्ति दिवाली वाले दिन, तो उसका जीवन बदल जाता है। जो आपको दिवाली या धनतेरस के दिन खरीद करके लाना है, कमल की जड़ या कमल के फूल अगर दिवाली वाले दिन आप जड़ी लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। देखिए, कमल के फूल में माता लक्ष्मी की विराजमान होती है। अगर आपको कमल का फूल नहीं मिल पाता है, यह कमल की जड़ी मिल पाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप कमलगट्टे की माला दिवाली है दशहरे के दिन खरीद करके ले आए और इसको अपने पूजा घर पर स्थापित कर ले। एक शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी के सामने कमल गट्टे की माला को अपने हाथ में पकड़ने के बाद विधि विधान से माता लक्ष्मी जी की पूजा करें। ऐसा करने के बाद माँ के चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी कि आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान आने के रास्ते खुल जाएंगे। यह एक ऐसा उपाय है जो प्राचीन काल के समय का एक बहुत ताकतवर उपाय है। बहुत से करोड़पति लोग यह उपाय करते हैं और उनको इनका लाभ भी मिला है।